हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक पद पर्वतासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक पद पर्वतासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति पर आएं। पर्वतासन की स्थिति पर आकर श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह घुटने पर टिकाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए आपको अपने नाक को घुटने से टच करना है। पहले यह एक पैर के साथ करें, 3 से 4 सेकंड उस स्थिति में रुकें। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर अब यही क्रिया आपको दूसरे घुटने के साथ भी करनी है। पर्वतासन पर आइए। पर्वतासन पर आने के पश्चात श्वास लेकर नाक को घुटने के साथ स्पर्श करना है। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र अर्थात दोनों पैर से 5-5 बार 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। एक पद पर्वतासन के अभ्यास से माइग्रेन जैसे भयंकर रोग में राहत मिलती है। सर दर्द, केश विकार में भी लाभ मिलता है। रक्त मस्तिष्क की ओर ज़्यादा प्रवाहित होने से याददाश्त तेज व बुद्धि प्रखर होती है। पैर, जांघ, कमर, पेट, छाती, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। आमाशय, हृदय, फेफड़े, लीवर, पैंक्रियाज, प्लीहा आदि आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली अच्छी बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है तथा रक्तचाप संतुलित होता है। जांघ, पेट व कमर की चर्बी कम होती है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। मलाशय, गर्भाशय, आंतें, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंग स्वस्थ व मजबूत होते हैं। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं जिससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में शरीर को मिलता है। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला व स्वस्थ बनता है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। गर्भधारण तथा संतानोत्पत्ति के पश्चात पेट में आई शिथिलता को दूर कर पेट की मांसपेशियों को कसने में बेहद लाभप्रद आसन है। इस आसन के अभ्यास से आलस्य दूर होता है तथा शरीर निरोग बनता है। पीठ व गर्दन की जकड़न व दर्द में भी यह राहत देता है। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह उत्तम होता है। चूंकि इस आसन में एक पैर के साथ पर्वतासन किया जाता है इसलिए इसे एक पद पर्वतासन कहते हैं। पर्वत जिसका अभिप्राय पहाड़ या चोटी से है। आसन का अर्थ मुद्रा होता है। क्योंकि इस आसन में शरीर एक पहाड़ की चोटी की संरचना लेती है और इसे एक पद पैर के साथ किया जाता है, इसलिए इसे एक पद पर्वतासन कहते हैं। एक पद पर्वतासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत, विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कमर, कंधे व घुटने के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या अत्यंत कमजोरी की अवस्था में भी इस आसन का अभ्यास न करें। इस आसन को करने के बाद कुछ देर का विश्राम अवश्य करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन अवश्य करें। तो यह था एक पद पर्वतासन योग करने की विधि
व उसके लाभ।